कि आपको बता दें, नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। सुशांत केस से जुड़ी यह खबर है। दरअसल रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप है। रिया ने ड्रग्स लेने की बात भी कबूल कर ली है। शाम 4:30 बजे रिया का मेडिकल चेकअप भी होगा। रिया चक्रवर्ती का कोरोना टेस्ट भी होगा। ड्रग्स मामले में 10वीं गिरफ्तारी ये कही जा सकती है। इस पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी गिरफ्तारी इसको माना जा रहा है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस वक्त अपनी बात सामने रख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर सुनते हैं। That has been established. This is why she has been arrested. But आपको लगता है कि और भी बड़े चेहरे हैं और भी बड़े नाम हो सकते हैं? देखो, it's very difficult to presume anything, and one should not presume anything because all professional investigating agencies are now looking into this matter. So it's not wise to presume anything, but gradually things are happening. Now people are very excited to know what further, and your question is also very right. You are also very excited to know what in future and who is going to be arrested in future. So I shouldn't make any comment on this, but I am telling you now this mystery will be unfolded by CBI also. And truth will certainly come out, and people responsible behind this. Sushant एनसीबी कह रही है कि बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी। एनसीबी कह रही है कि बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी। तो हम उस पर क्या कमेंट करें? एनसीबी कह रही है तो ड्रग का ऐसा धंधा है जिसमें बड़े बड़े लोग हैं। ये तो पूरा छोटे लोग ड्रग का धंधा छोटे स्तर पर करते हैं, और बड़े स्तर पर जो ड्रग का धंधा होता है, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, उसमें तो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो जो लोग इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे। ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है। ऑफिशियली कंगना रनौत को अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप ही से हम सुन रहे हैं। आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हु हैज बीन अरेस्टेड, हु हैज नॉट बीन अरेस्टेड, बट दिस इज द इन्फॉर्मेशन व्हिच आई हैव रिसीव्ड। तो ये थे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिनका कहना है कि अभी शुरुआत है और जो ड्रग कनेक्शन है उसमें बड़ी बड़ी मछलियां अभी पकड़ी जाएंगी। और एक तरीके से सुशांत के न्याय में जो जी न्यूज़ मुहिम चलाए हुए था उसमें एक छोटी सी कामयाबी इसको कह सकते हैं। लेकिन अभी सुशांत हत्याकांड में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। कैमरामैन कुमार गंधर्व के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद बात करते हुए यहां जी मीडिया से एक्सक्लूसिव डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे साफ तौर पर यह कहते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी का राज सीबीआई हर हालत में सुलझाएगी और इसका भरोसा है। डीजीपी ने अभी पूरे मामले पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बातें और कही हैं, आइए वो सुनते हैं। रिया चक्रवर्ती या किसी भी आदमी से, वो एक हमारे अभियुक्त में से हैं जो सुशांत के संबंध में उनके पिता ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें जो अन्य लोग अभियुक्त बनाए हैं 6, उसमें रिया चक्रवर्ती हैं, प्रमुख अभियुक्त हैं। तो हमको कोई इस बात से न कोई खुशी है न कोई गम है। हम कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उन लोगों से भी नहीं है जिनको अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है। इस पूरे देश की संवेदना है। पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ न कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरे देश की हमारी भी संवेदनाएं हैं। महत्वपूर्ण बात बोलते हुए गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी अभियुक्त है, कोई भी आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई खुशी नहीं है। जो काम है वो एनसीबी की तरफ से किया जा रहा है और रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। साथ ही साथ जहां तक बात सीबीआई की इंक्वायरी, सीबीआई की जांच की है, तो उनको ये भरोसा जताते हुए सुना गया कि किस तरीके से सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, और पूरे भरोसे के साथ वे कहते हुए कि सीबीआई इस पूरे मामले को अनफोल्ड करेगी, इस मामले का खुलासा करेगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई है। और साथ ही ये भी जब सवाल किया गया कि क्या लगता है कि बड़ी मछलियां, यानी कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रग रैकेट में जो बड़े आका संभावित तौर पर हो सकते हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही है, क्या उनके
भी नामों का खुलासा होगा, क्या वो भी सामने आएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हाँ, ये लगता यही है कि अगर ड्रग्स जैसा कोई खेल चलता है तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े बड़े आदमियों की तरफ से ये पूरा का पूरा रैकेट चलाया जाता है। और ये भी भरोसा जताया गया गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से कि जो लोग तमाम तरीके से इसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं उनको भी गिरफ्तार जल्द ही किया जाएगा। लगातार ये आपको जानकारी देते हुए कि रिया चक्रवर्ती की ये गिरफ्तारी हुई है कि जो आरोप सुशांत के परिवार वाले लगाते थे कि रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी, उस बात पे मोहर एनसीबी ने लगाई है। अपनी जांच में उन्होंने पाया है कि रिया ही अपने भाई और उसके दोस्तों के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी, उसके पैसे देती थी और सुशांत को देती थी और खुद भी लेती थी। तो इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है एनडीपीएस एक्ट में। अगर जो केस है अमिटमेंट ऑफ सुसाइड का, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, उसमें अगर रिया दोषी पाई जाती है तो रिया की फिर गिरफ्तारी सीबीआई करेगी। अगर जो पीएमएलए का केस ईडी ने किया हुआ है, अगर रिया उसमें दोषी पाई जाती है कि जो पैसों का लेन देन हुआ, जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, उसमें कहीं अगर रिया दोषी पाई जाती है तो रिया की गिरफ्तारी फिर ईडी करेगी। यानी कि अलग अलग एजेंसी अलग अलग चीज़ों की जांच कर रही थी। एनसीबी ने जो है ड्रग्स को लेके एंगल। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी बताते हुए किस तरीके से अभी तो एनडीपीएस की ही कार्रवाई है ये, इसके अलावा बाकी एजेंसीज, बाकी केंद्रीय जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, चाहे वो सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने की बात हो, सीबीआई उस जांच को कर रही है। और अगर कहीं ना कहीं जो आत्महत्या के लिए उकसाने का नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से, उनके पिता के सिंह की तरफ से, उसमें अगर सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, गवाह मिलते हैं, तो रिया को उसमें भी गिरफ्तार किया जाएगा, सीबीआई की तरफ से अलग से गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ बात अगर यहां मनी लॉन्ड्रिंग की आती है तो ईडी की तरफ से भी गिरफ्तारी उनकी होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तौर पर रिया चक्रवर्ती घिरती हुई जा रही हैं। और कहा यह भी जा रहा था जब पहले दिन ही रिया चक्रवर्ती एनडीपीएस, फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया, यही कहा जा रहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी उनको पूछताछ के लिए बुला रही है, तो पहले ही दिन उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर बातचीत के बाद उनको छोड़ दिया गया। दूसरे दिन फिर उनको तलब किया गया, उनसे सवालों का एक लंबा सिलसिला चला। तीसरे दिन फिर जब सिलसिला चला तो लगातार 3 दिनों के बीच ये कहा जाए कि एक लंबी कई घंटों की एक गहन पूछताछ हुई। जो लोग गिरफ्तार एनसीबी की तरफ से पहले किए गए हैं उनको आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए। जो ड्रग्स से संबंधित व्हाट्सएप चैट मैसेजेस, फोन कॉल डिटेल्स सामने आए या प्रूफ के तौर पर एनसीबी के अधिकारी लेकर खुद बैठे और रिया से इसको लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की। अब बात जो सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती न सिर्फ यह कबूल कर चुकी हैं कि हां वो भी ड्रग्स लिया करती थी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से पहले ही कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती कभी उन्होंने आज तक ड्रग्स नहीं लिए हैं। रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरव्यू दिया था एक निजी चैनल को, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं ड्रग्स कभी नहीं लेती हूं। लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ये स्वीकार कर चुकी हैं कि वो ड्रग्स लेती थी। इसकी पुष्टि और भी अब हो जाएगी जब रिया चक्रवर्ती का जांच होगी। 4:30 बजे का वक्त होगा और चूंकि कोरोना इस वक्त चल रहा है तो कोरोना की जांच भी रिया चक्रवर्ती की होगी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब कानूनी प्रक्रिया को अगर देखें तो रिया को आज गिरफ्तार एनसीबी की तरफ से किया गया है। तो 24 घंटे के अंदर कोई भी एजेंसी जब गिरफ्तार करती है तो फिर उसको कोर्ट में आरोपी को पेश करना होता है। अब कल ये माना जाए कि कल रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में पेश किया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा। रिया के रिमांड के लिए गुजारिश की जाएगी, दलीलें दी जाएंगी, सबूत सामने रखे जाएंगे कि रिया चक्रवर्ती के पास हमें ये साक्ष्य मिले हैं, ये बयान उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, उनकी तरफ से ये स्वीकार किया गया है और अभी और ज़रूरत है रिया से गहनता से पूछताछ करने की। इसलिए एनसीबी की तरफ से ये कहीं ना कहीं अदालत में पेशकश की जाएगी, अदालत में मांग रखी जाएगी कि रिया चक्रवर्ती को रिमांड पर दिया जाए। आपको बता दें कि 10वीं गिरफ्तारी रिया को मिलाकर एनसीबी की तरफ से इस ड्रग्स मामले में हो चुकी है। रिया की भाई शोभिक चक्रवर्ती पहले ही गिरफ्तार हो गए थे, अब उसके बाद रिया भी खुद गिरफ्तार हो चुकी है।